दोस्तों, बहुजन समाज की राजनीति करना आसान बात नहीं है। आज बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके जो खबर बताई है, जो उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि मैंने जो कल वीडियो बनाया था, कहीं ना कहीं ये उसी का असर है। 85 बनाम 15 का आज उन्होंने जो भरे कॉन्फ्रेंस में, यानी पूरा माहौल जो है खचाखच भरा था, और उस हॉल में अब आप कल्पना नहीं कर सकते, अगर मायावती जी छींक देती हैं तो पूरे देश की मीडिया का समझे ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। मायावती जी को लोग उस समय याद करते हैं जब उनके चैनल की टीआरपी डाउन हो जाती है। इतना मायावती जी का रुतबा है, इतना मायावती जी का क्रेज है कि मायावती जी एक हेलो सिर्फ कह दें, उस हेलो से टीवी चैनल वालों का जो टीआरपी है वो बढ़ जाता है। तो मायावती जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बातों का जिक्र किया जिस बातों का जिक्र मानवर काशीराम साहब करते थे। आज मुझे लगा कि राजनीति में मायावती जी ने क्या कह दिया, मतलब बहुत अलग। उन्होंने अपने पार्टी में तमाम सवर्ण समाज को बिना सोचे समझे और अपने भाई भतीजे परिवार को बिना सोचे समझे उस बातों का जिक्र कर दिया जो शायद आप सोच नहीं सकते, कल्पना आप नहीं कर सकते। भाई भतीजे परिवार बसपा के लिए मायने नहीं है। समय समय पर परिस्थितियां बदलती रही हैं। जो सच्चा सिपाही है बसपा का, ईमानदार नेता है, वो भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, वो भी पार्टी का नेता बन सकता है, बूथ अध्यक्ष भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। अभी तक मैं सोचता था कि बीजेपी में, कांग्रेस में जो मुखिया है वो कोई और होता है, पार्टी किसी और की होती है, ऐसा बसपा में क्यों नहीं होता। आज मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बहुजन समाज पार्टी समय समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते रहे हैं और आज समय आ गया है कि वो बातें कहा जाए जो शायद लोग सोचते भी ना हों। मायावती जी ने कहा, भाई भतीजा परिवारवाद ये इस पार्टी के नियम नहीं हैं। इस पार्टी का नियम सिर्फ और सिर्फ सच्चे और ईमानदार बीएसपी नेता का जिक्र है, बीएसपी नेता की बात है। उन्होंने कहा जो सच्चा काम करेगा वो बीएसपी पर राज करेगा। मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी घेरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा कि आप भले ही ओबीसी समाज से आते हों, लेकिन जो हजारों साल से हमारे ओबीसी समाज, हमारे दलित समाज के लोगों को यातनाएं झेलनी पड़ी है, उसे शायद आप कभी अपने बयानों में जिक्र नहीं करते हैं। आप हमेशा अपने बाइट में ये कहते हैं कि मैंने गरीबी देखी है, मैंने पिछड़ापन देखा है, लेकिन आपने कभी जिक्र नहीं किया कि हम चारपाई पर नहीं बैठने पाते थे। ये सब मायावती जी ने कहा। आपको विश्वास नहीं होता है होगा, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा और दिखाऊंगा वो वीडियो भी। मायावती जी ने कहा कि हमारे लोग चारपाई पर नहीं बैठने पाते थे। ये तो 2007 में जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब हमने मनुवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। ये सबसे बड़ी बात है। उस समय बहन जी ये बात बोल रही हैं जब बिहार की राजनीति चरम पर हो। आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग कहते हैं बहन जी अपने पार्टी में मनुवाद पाल रखी हैं, लेकिन बहन जी ने आज स्पष्ट कर दिया कि पार्टी का नेतृत्व वही करेगा जो बीएसपी का सच्चा सिपाही होगा और बीएसपी के साथ साथ जो पार्टी मिशन मोमेंट को समझेगा। देश के प्रधानमंत्री बीच में अपनी खुद की गरीबी का तो जरूर उल्लेख करते रहते हैं, लेकिन इन्होंने दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों की तरह यहाँ कभी भी कोई जातीय भेदभाव नहीं झेला है, जो ये सब हमारे संतों, गुरुओं व महापुरुषों ने समय समय पर झेला है, जिसे अभी भी इनके अनुयायी काफी हद तक झेल रहे हैं। इसलिए पार्टी के मिशनरी व परिपक्व लोगों से आज मेरी ये भी पुरजोर अपील है कि वे ये सभी जरूरी बातें अपने बच्चों व खासकर युवा पीढ़ी को जरूर हमेशा बताते रहें। मायावती जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि
बीएसपी के संस्थापक व जन्मदाता मानवर श्री काशीराम जी की जयंती को होली व अन्य त्योहारों के कुछ ही घंटे बाद दिनांक 15 मार्च को जिस अति उत्साह व जोश के साथ मनाकर उनके अनुयायियों ने अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत करने का तथा उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी व पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने पूरे तन मन धन से साथ देने का जो संकल्प लिया है, तो उसने पार्टी को मजबूती देने के लिए मेरे हिम्मत व हौसले को कई गुना और ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिसे मैं अभी तक की तरह आगे भी अपने जीते जी अपने व्यक्तिगत तथा भाई बहन व रिश्तेदार नातों आदि के स्वार्थ में कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगी। तो मायावती जी ने कहा, जिस तरह से होली के बाद मानवर काशीराम साहब का जन्म हमारे पूरे बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने मनाया, बहुजन समाज के लोगों ने बनाया, मुझे खुशी है और उन्होंने मेरे हौसले को और मजबूत कर दिया। मैं आपको उम्मीद दिलाती हूँ कि कभी भी मैं नाती रिश्तेदार में नहीं फंसूंगी और ना ही कभी मैं इन परिवारवाद में उलझूंगी। मेरा हौसला और मजबूत हो गया है। मायावती जी ने 2 और ट्वीट किए थे, आज के 2 दिन पहले का है, जिस पर मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि मायावती जी के ट्वीट से, मायावती जी के लिखने से उस काम को सरकार ने रोक दिया है। दरअसल आपको बता दें, यूपी के आगरा में 12 खंभा रेलवे फाटक के पास दशकों से समाज हित व जन कल्याण आदि गतिविधियों से जुड़े अंबेडकर भवन को अतिक्रमण बताकर उसे हटाने की कार्रवाई से लोगों में काफ़ी रोष था, आक्रोश व्यक्त है तथा लोगों का भी यही कहना है कि क्या यही है सरकार का अंबेडकर प्रेम। और दूसरा बहन जी लिखती हैं, ऐसे में केंद्र सरकार से अनुरोध है कि आगरा के साथ साथ ऐसी और भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरोधी कार्रवाइयों को तत्काल संज्ञान लें और ज़रूर उचित कार्रवाई भी करें। उम्मीद है कि सरकार ज़रूर सकारात्मक कदम उठाएगी। तो आपको बता दें, बहन जी के एक लेख से पूरा सिस्टम बदल गया और उस अतिक्रमण को जिस तरह से बताया गया था कि अतिक्रमण है, उसे रोक दिया गया है। अब कल बहन जी ने जातीय जनगणना की भी मांग उठा ली है। एक के बाद एक बसपा सुप्रीमो का नया स्टैंड आता जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि जातीय जनगणना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें, जातीय जनगणना को लेकर के मायावती जी ने क्या कहा। जातीय जनगणना कराई जाए, मायावती की बड़ी मांग है। आपको बता दें कि मायावती जी ने कहा, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने बहुजन समाज सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लें, खुद को बताया आयरन लेडी। नेताओं ने दी श्रद्धांजलि मानवर श्री काशीराम साहब को, और तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि मानवर काशीराम साहब को दिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है, ये उस दिन की खबर थी। मायावती जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कहा है, थोड़ा और आपको बताना चाहूँगा। वैसे भी मेरे भाई बहन व अन्य रिश्ते नाते आदि मेरे लिए केवल बहुजन समाज का ही एक अंग है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा पार्टी व मूवमेंट के हित में बहुजन समाज के जो भी लोग अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करते हैं, तो उन्हें पार्टी में ज़रूर आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा और इस मामले में मेरे रिश्ते नाते भी आड़े नहीं आएंगे। और तीसरा लिखती हैं कि सर्वविदित है कि दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोग यूपी में बीएसपी की सन 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से पहले यहां जातिवाद उच्च वर्गों के लोगों के सामने ना तो चारपाई पर बैठ सकते थे और ना ही उनकी बराबरी की कुर्सी पर बैठने की हिम्मत जुटा सकते थे। लेकिन सन 2007 में बीएसपी की अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद अब यह सब काफ़ी कुछ बदल गया है। यही ही वास्तव में यहाँ सही सामाजिक परिवर्तन जिससे मेरे नेतृत्व में बनी बीएसपी की सरकार ने लाया है, जिससे यहाँ यूपी में हमारे संतों, गुरुओं व महापुरुषों का काफ़ी हद तक सपना साकार हुआ है, जिसकी वास्तव में पूरी देन मानवर श्री काशीराम जी की है। और यह सब यहाँ समाज में परिवर्तन लाने के मामले में इतिहास के पन्ने में ज़रूर लिखा जाएगा। और चौथा बहन जी इसी के साथ लिखती हैं कि साथ ही प्रधानमंत्री बीच बीच में अपनी खुद की गरीबी का तो ज़रूर उल्लेख करते रहते हैं, लेकिन इन्होंने दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों की तरह यहाँ कभी भी कोई जातीय
भेदभाव नहीं झेला है, जो यह सब हमारे संतों, गुरुओं व महापुरुषों ने झेला है, जिसे अभी भी इनके अनुयायी काफ़ी हद तक झेल रहे हैं।